कितना कष्ट रहता रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया। बिजली, पानी, सड़क की मूलभूत समस्याओं के बाद आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उनके योगदान से बना है। आज हमारे पास, हम गर्व से कहते हैं, 4 लाख के बनस्पत 66 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है और हम विश्व में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा सड़कों का जाल बिछ चुका है। जहां सड़क है वहां विकास है, लगातार विकास हो रहा है, लगातार नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। 75,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे 70 साल में और मोदी जी के नेतृत्व में ये बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर हो गए हैं। लगातार नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, 4 धाम महामार्ग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये महायोजनाएं हैं और ये भारत के सपनों को सीधा सफर की ओर ले जा रही हैं। हमारा जो स्टार्टअप इंडिया है, युवाओं के लिए कार्यक्रम जो शुरू हुआ, पहले मात्र जब स्टार्टअप शुरू हुआ 2016 में मात्र 500 कंपनियां थी स्टार्टअप की, युवाओं की जो नवाचार कर रही थी, नई चीजें बना रही थी। और 2016 से आज 2024 की हम बात करें, 1,60,000 हिंदुस्तान में नए हमारे युवाओं ने स्टार्टअप खड़े कर दिए हैं और विश्व में हम 3रे स्थान पे आ चुके हैं नवाचार में। हमारे युवाओं के पास असीमित ऊर्जा है, उनके पास सोचने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है और उनके पास लगन है। खाली आवश्यकता थी उनको अवसर उपलब्ध कराने की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनको अवसर लगातार उपलब्ध कराए गए, जिसका परिणाम है कि आज 1,60,000 हमारी नई स्टार्टअप कंपनीज पूरे हिंदुस्तान में स्थापित हो चुकी हैं। युवाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे देश के युवा हैं, यही हमारे देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। हम सबका दायित्व है उनको प्रोत्साहित करने का, प्रेरित करने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको सम्मानित करने का। भारत ने कोरोना काल में अपने देश में तो 200 करोड़ से ज्यादा हमने डोजेस लगाए, लेकिन हमने 97 देशों को भी उपलब्ध कराया। ये हिंदुस्तान दिखा रहा है कि नई ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। G20 की अध्यक्षता करी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में देखा G20, जिसमें विश्व का 85% व्यापार G20 देश करते हैं, 75% से अधिक उनका GDP विश्व का है, उसकी अध्यक्षता करी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे विश्व से G20 के प्रतिनिधियों ने आके हिंदुस्तान को देखा, हिंदुस्तान की संस्कृति को देखा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देखा, हिंदुस्तान की राज व्यवस्था को देखा, लोकतंत्र को देखा और आज इसीलिए पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मानता है। आज आप विश्व में कहीं चले जाइए, हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा है। पूरा विश्व आज सम्मान की नजरों से हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को देखता है, हमारी अर्थव्यवस्था को देखता है, हमारे लोकतंत्र को देखता है और इस सब के पीछे आपकी शक्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खून पसीने की जो मेहनत है, उसके पीछे ये है। एक सशक्त सरकार जो आपने दी, ये उसके कारण है। कश्मीर 370 पार्टी ने आपके कारण, आपकी दी हुई शक्ति के कारण आदरणीय मोदी जी ने हटाया, आदरणीय गृह मंत्री ने हटाया और आज जो है कश्मीर में अमन चैन है। और 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने खाली कश्मीर का दौरा किया, वहां के सौंदर्य का आनंद लिया, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। आज विश्व भर के इंडस्ट्रीज वहां होटल लगा रही हैं और नई नई इंडस्ट्रीज लगा रही हैं। आज कश्मीर आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग के रूप में अब लोग देख रहे हैं। एक जो वहां अलगाववादी सोच थी, जो वहां पे लोगों के मन में विचार, महिला आरक्षण बिल 1996 में कांग्रेस सरकार ने सदन में रखा, 11 साल में 5वें पायदान पे आ गई है और अभी बढ़ के और आगे बढ़ेगी। पहले हमारे देश में 6 बड़े एम्स हॉस्पिटल थे, घोषणाएं होती थी, कागजों में सब कुछ होता था, लेकिन आज
11 साल के अंदर हमारे देश में 22, हर बड़े स्टेट में 22 एम्स बनाए गए हैं। 2014 में सिर्फ 6 शहरों में, पूरे देश में 6 शहरों में मेट्रो चलती थी, सिर्फ 6 शहरों में। आज जो है 23 शहरों में मेट्रो चल रही है, विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी आलोचना कर रहे हैं कि 24/7 की पार्टी है। 24/7 का मतलब 24 घंटे 7 दिन हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, तब भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और वो सरकार गिर जाती है, फिर देश में चुनाव होते हैं। 1999 में फिर अटल जी सरकार बनाते हैं। सरकार बनने के बाद तमाम घटनाएं होती हैं। 10 से 11 सीटें कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, उनकी 148-47 सीटें और हमारी 138 सीटें। और सरकार नहीं बन पाती, अटल जी प्रधानमंत्री नहीं होते, लेकिन लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 में फिर लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, अटल जी जीतते हैं। 2004 से लेकर के और 2014 तक संपर्क की सरकार चलती है। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, हमारी सीटें भी कुछ कम हो जाती हैं, हम 110 सीटों पर आ जाते हैं। लेकिन उस 10 साल की संपर्क की सरकार को, जिसको सोनिया गांधी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी बना करके कब्जा कर लिया था, उसमें क्या हुआ? जमीन लूट गई, आसमान लूट गया, देश में जगह जगह बम फूटा स्थिति हो गई। मैं गया था असम में उस समय चुनाव लड़ाने के लिए, एक होटल में हम लोग ठहरे थे। हम थे JPS राठौर और गोविंद नारायण शुक्ला। मैं किस्सा सुनाता हूँ। हम लोगों ने पूछा कि हम लोग कहाँ हैं, तो उसने ब्रह्मपुत्र को कहा ये बम फूटा बगल में, बम फूटा। उसने कहा बम फूटा, अपनी भाषा में हम लोग समझे कि बम फूटा। ऐसा माहौल था देश को देखते हुए। लाखों लोगों को मीसा में ठूसने के बाद ये अब हम चुनाव कराएंगे और हमको लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे इंदिरा जी के में। और भूतपूर्व चुनाव हुआ देश में, लेकिन उस समय भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनसंघ के नेताओं ने त्याग किया, जो एक अलग विचारधारा लेकर के चल रहे थे। उन्होंने अपने आप को तत्कालीन परिस्थिति में, क्योंकि भारत में इमरजेंसी लगना स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का हरण होना एक अद्भुत घटना थी, उस घटना के विरोध में और उसको समाप्त करने के लिए, और इंदिरा जी के जो तानाशाही थी उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनसंघ ने अपने को जनता पार्टी में विलीन करना स्वीकार किया। मोरारजी भाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। अटल जी ऐतिहासिक विदेश मंत्री बनते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री बनते हैं हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी। सिकंदर वक्त भी उस सरकार में भारतीय जनसंघ की तरफ से जो घटक था, जो शामिल हो गया था, जो विलीन हो गया था, शामिल होते हैं। लेकिन बाद में षड्यंत्र किए गए और उन षड्यंत्रों में कहा गया कि जो भारतीय जनसंघ के लोग हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना रिश्ता खत्म करें, और ये दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। जो जनता पार्टी के भी सदस्य हो और वो संघ के भी सदस्य। संघ कोई सदस्यता तो देता नहीं, संघ की शाखा में जो आ गया वो स्वयंसेवक हो गया। लेकिन हमारे नेताओं ने कहा ना, हमारे विचार का आधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके विचार प्रतिपादन के आधार पर ही हम कदम बढ़ाते हैं। हम सरकार को छोड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना रिश्ता समाप्त नहीं करना। और सरकार से बाहर आ गए, बात का
झारखंड हुआ, सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। इंदिरा जी ने चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन दिया। बिना लोकसभा का सामना किए हुए वो 6 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जिसको अब 45 वर्ष पूरे हो गए। 6 अप्रैल 1980 तत्कालीन बंबई और आज का मुंबई। 80 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शामिल होती है, लेकिन 84 में जब भारतीय जनता पार्टी बढ़ना शुरू हो जाती है, दुर्भाग्य से इंदिरा जी की हत्या हो जाती है और आज नहीं होनी चाहिए थी हत्या भारत के प्रधानमंत्री की, लेकिन दुर्भाग्य से हत्या हो जाती है, दर्दनाक घटना हो जाती है, देश में शोक की लहर फैलती है। और जो कांग्रेस ने पाप किया था, जो उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और धरती हिली तो क्या हुआ? जो तमाम छोटे छोटे जंगलों की बात करते हैं, इस भारत ने देखा है कैसे 3000 से ज्यादा हमारे भाई बहनों को, सिख भाई बहनों को जला दिया गया, मार दिया गया, औरतों की असमत लूट दी गई इन कांग्रेसियों के द्वारा। और वो चुनाव घृणा का चुनाव था, वो चुनाव